हेलो बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे सब बच्चे, क्योंकि अब तो आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस भी अच्छे से मिल रही है। पूरा क्लियर हो रहा है सब कुछ आपको, जैसा आपके कमेंट से पता चल रहा है बेटा। ठीक, कुछ लोग मेरे पर्सनल नंबर पर भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग मेल पर भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक, और कुछ लोग यूट्यूब पर भी कमेंट कर रहे हैं। तो लग रहा है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छे से समझ में आ रही है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को पूरा पूरा देखिए। तो आज हम लेकर आए हैं बेटा आपके लिए क्लास 9 हिंदी ए का क्षितिज का चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो आज हम पढ़ेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो हमारा श्यामा चरण दुबे जी के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि राइटर्स से, पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जिसका भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसकी भी हम पोएम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो श्यामा चरण दुबे जी का जो जन्म हुआ था 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था और मानव विज्ञान में इन्होंने पीएचडी की थी और बहुत अग्रणी समाज के वैज्ञानिक वो रहे हैं। और उनका देहांत, उनका निधन जो हुआ 1996 में हुआ बेटा। अब उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है? उपभोक्तावाद क्या है? उपभोक्तावाद है बेटा चीजों को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की प्रवृत्ति। मीन्स पहले क्या था, लोग केवल अपनी जरूरतों के लायक सामान खरीदते थे, उनका उपभोग करते थे। उपभोग करना मीन्स किसी भी चीज का सेवन करना, केवल खाना नहीं। आमतौर पर आप लोग कंज्यूम करने का मतलब क्या लगाते हैं? किसी चीज को खाना, किसी चीज को ग्रहण करना नहीं। हमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी उपभोग है, क्योंकि हमने उनको कंज्यूम किया। हमने मान लीजिए टीवी देखा, हमने मोबाइल देखा, उसको भी हमने उपभोग किया, क्योंकि हमने उसको यूज किया। किसी भी चीज को यूज करना, किसी भी चीज को उसको ग्रहण करना क्या कहलाता है बेटा? उपभोग करना। तो अब क्या होता है, पहले लोग केवल अपनी जरूरतों के लायक सामान खरीदते थे और उसी में सेटिस्फाइड रहते थे। लेकिन आज क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक ड्रेस है, तो हमारा एक ड्रेस से काम नहीं चलेगा, हमें अलग अलग डिजाइन की बहुत अलग अलग ड्रेसेस चाहिएगी। हमारे पास मोबाइल मान लीजिए कीपैड वाला है, तो कीपैड वाले से काम नहीं चलेगा, हमें एंड्रॉइड चाहिएगा, उसमें भी अच्छे से अच्छे ब्रांड का चाहिएगा। तो ये जो एक संस्कृति चल गई है, एक ट्रेडिशन चल गई है कि हमें अच्छे से अच्छे की ओर भागना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को यूज करने की जो प्रवृत्ति बढ़ गई है उसे कहते हैं उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति। उपभोग मीन्स किसी चीज को कंज्यूम करना और उपभोक्तावाद मीन्स कंज्यूमरशिप। अब देखिए, लेखक कहते हैं धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। बेटा आप लोग भी जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, सब लोग। क्लास 9 हिंदी ए चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, जल्दी से बच्चे ओपन कीजिए बेटा। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम बोर्ड पे लिख लेते हैं बेटा। क्या चैप्टर है बेटा हमारा? उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये हमारा चैप्टर श्यामा चरण दुबे जी के द्वारा लिखा गया है। आप लोग इतना अपनी बुक्स ले आए होंगे, तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। सब लोग अपनी बुक लेके आइए और जैसे मैं रीड कर रही हूँ आप रीड। वैसे तो आपकी बड़ी क्लास हो गई है, अब तक आपको रीडिंग प्रॉपर आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई कोई बड़ा डिफिकल्ट होता है तो आप मेरे साथ उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं बेटा। तो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ परिवर्तनशील है, तो धीरे धीरे सब कुछ बदलता ही है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व स्थापित करना भी आधिपत्य है, ऑथोराइजेशन कर लेना। एक नई जीवन शैली, नई जीवन शैली मीन्स पहले की जीवन शैली क्या थी कि अपनी जरूरतों के लायक सामान इकट्ठा किया और हम सेटिस्फाइड, उससे संतुष्ट हो गए। लेकिन आज की जीवन शैली ऐसी नहीं है। आज के लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं, ज्यादा से अच्छी महंगी से महंगी चीजों को कलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जीवन शैली जो है वो सबका ऑथोराइजेशन होती स्थापित कर, सब पे ऑथोराइज होती जा रही है, मीन्स सबको अपने काबू में करती जा रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद दर्शन। एक नया जीवन दर्शन, ये जीवन को देखने का एक नया ही तरीका हमारे सामने आता जा रहा है। वो क्या है? उपभोक्तावाद का दर्शन मीन्स कंज्यूमरशिप का, कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को उपभोग करने की जो होड़ है वो साथ साथ पनपती जा रही है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों। अब उत्पादन क्या है? किसी चीज का प्रोडक्शन। पहले क्या था, एक मान लीजिए एक कीपैड मोबाइल कंपनी ने बनाया
और सब उसी मोबाइल से सेटिस्फाइड है, तो कंपनी अलग अलग एक्सपेरिमेंट क्यों करेगी। लेकिन आज की तारीख में हम मार्केट में कोई मोबाइल फ़ोन लेने जाएं, कोई फ़ोन लेने जाएं, तो हमें एक ही तरह के हज़ारों तरह के नए नए ब्रांड उसमें दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी क्या हुआ, इच्छाएं बढ़ गई, और जब इच्छाएं बढ़ी तो उत्पादन भी बढ़ा। उत्पादन क्यों बढ़ा? हमें सेटिस्फाइड करने के लिए। कोई भी प्रोड्यूसर, कोई प्रोडक्शन कंपनी जब तक तो उत्पादन नहीं करेंगे तब तक हम उसको खरीदेगी नहीं, वो लॉस में क्यों जाएगी। हम लोग खरीदते हैं उपभोक्ता, तभी तो कंपनी उत्पादन करती है बेटा। तो क्या हुआ, उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है, ये उपभोक्तावाद का दर्शन जोर दे रहा है। तो ये उत्पादन आपके लिए है, आपके लिए मीन्स हम आप सभी लोग शामिल है इसमें, क्योंकि प्रोडक्ट्स को सभी लोग यूज करते हैं, कोई पर्टिकुलर बंदा तो यूज नहीं करता, सभी लोग, हम भी यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं। तो यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। अब आप किसी भी चीज को भोग, मान लीजिए हमें भूख लगी है, तो भूख तुम्हारी रोटी सब्जी खा के भी भूख मिट जाएगी, लेकिन हम क्या चाहते हैं, किसी को पिज्जा चाहिए, किसी को मोमोज चाहिए, किसी को डोसा चाहिए, किसी को चाउमीन चाहिए। तो ये चीजें क्या है, हमारे सुख के लिए है, हमारी भूख मिटाने का साधन नहीं है। भूख तो रोटी सब्जी से मिट जाएगी, लेकिन ये चीजें हमारे सुख के लिए है, हमारे भोग के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, अब सुख की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो गई है। उपभोग भोगी सुख है, मीन्स उपभोग करना, कंज्यूम, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंज्यूम करना, ज्यादा चीजों को उपभोग करना, यही सुख बन गया है। पहले सुख क्या था, अपनी चीज जरूरतों की पूर्ति हो जाना, लेकिन अब क्या है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को उपभोग करना ही सुख बन गया है। एक सूक्ष्म सुख में छोटा सा बदलाव आया है, नई स्थिति में, नई स्थिति में बहुत छोटा सा सुख में छोटा सा बदलाव आया है। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मीन्स कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी सामान बनता है, तो वो हमारे यूज के लिए बनता है, लेकिन यदि वो हमारे यूज के लिए ना होके वो हमें यूज करने लगे, मीन्स आज हम प्रोडक्ट को नहीं छांटते, प्रोडक्ट हमें छांटता है। कैसे? क्योंकि बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स हमारे सामने होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सा प्रोडक्ट लें। तो क्या हुआ, हमें प्रोडक्ट की जरूरत हो या ना हो, हम उसे भ्रमित होकर, हम कंफ्यूज होकर, कई बार अपने लिए जो उसके भी जरूरत नहीं है हम वो प्रोडक्ट्स भी ले लेते हैं, और कई बार जिन चीजों की भी जरूरत होती है हम वो भी नहीं ले पाते, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं इतनी सारी वैरायटी में। तो हम समर्पित होते जा रहे हैं उत्पाद को, उत्पाद हमारे लिए समर्पित अब नहीं रहा। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी। विलासिता की सामग्रियां क्या होती है? लग्जरीज। लग्जरीज कैसे होती है बेटा? जैसे मान लीजिए हमें कोई ट्रैवल करना है, ट्रैवल हम साइकिल से भी कर सकते हैं, स्कूटी से भी कर सकते हैं, बाइक से भी कर सकते हैं, और वही ट्रैवल हम गाड़ी से भी कर सकते हैं। घर में पंखे से भी हवा आएगी, घर में कूलर से भी हवा आएगी, और घर में एसी से भी हवा आएगी। तो जो चीज़ों को हम कम से कम चीज़ों में पूरा कर सकते हैं, उनके लिए भी, मान लीजिए हमारे घर में एसी नहीं है और दूसरे के घर में एसी है, तो हमें एसी की ऐसी नीड महसूस होगी कि हमारा उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। इस प्रकार दूसरे के घर में गाड़ी है और हमारे यहाँ नहीं है, तो हमारा गाड़ी के बिना काम नहीं चलेगा। मीन्स विलासिता, जिस चीजों के बिना हमारा काम चल जाता है, उसके बाद भी हम केवल अपने शौक पूरे करने के लिए उन चीजों को जब हम कंज्यूम करते हैं, पैसे खरीदते हैं, तो उसे कहा जाता है विलासिता की सामग्री। तो उनसे बाजार भरा पड़ा है। और लुभाने की, लुभाना मीन्स अपनी और अट्रैक्ट करने की जी तोड़ कोशिश। आज हम टीवी पे देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं या बाजार में जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, ऐड आते हैं टीवी पर, मोबाइलों पर, किस लिए? केवल हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कि हम उनका प्रोडक्ट खरीदें। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं की जो बिल्कुल डेली यूज की चीजें होती हैं उन्हें ले लो। टूथपेस्ट चाहिए, हमें टूथपेस्ट लेना है। मान लीजिए पहले क्या होता था, टूथपेस्ट के नाम पर पेड़ की हमने टहनी तोड़ी, नीम की दातुन से हमने टूथपेस्ट कर लिया। लेकिन आज क्या है, किसी टूथपेस्ट में नमक है, कोई टूथपेस्ट दांतों को रिफ्रेश करता है, कोई सेंसिटिवनेस को बचाए रखता है। तो अलग अलग ब्रांड के, जैसे यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध मिटा हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है, और सब करके 3-4 पेस्ट जो अलग अलग काम करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है, कोई मानवीय वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो भी चाहे चुन लो, हर एक के लिए आपको अलग अलग स्पेसिफिक क्वालिटीज बता दी जाएगी। टूथपेस्ट का काम क्या है? दांतों को साफ करना, साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना। ठीक, तो क्या होता है, लेकिन कोई दांतों को चमकीला बनाता है,
कोई मुंह को साफ सुथरा रखता है, कोई बबूल के गुणों से भरपूर है, किसी में ऋषि मुनियों गुण है। तो अलग अलग क्वालिटी से अलग अलग टूथपेस्ट की हमें बता दी जाती है। चलो हमने उस ब्रांड में से टूथपेस्ट भी छाट ली। अब जब टूथपेस्ट हमने इतना चूज करके लिया तो उसके लिए ब्रश भी हमें अच्छा ही चाहिएगा फिर तो ठीक। आप अलग अलग आकार के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग बनावट के, अलग अलग पहुंच के और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक ब्रश मार्केट में उपलब्ध है। पहले क्या था, सिंपल टूथब्रश आता था, लेकिन अब किसी टूथब्रश में कुछ है, किसी टूथब्रश में कुछ है, ऐसे करके बहुत तरह के टूथब्रश मार्केट में उपलब्ध है। उसमें से हमें छांटना मुश्किल हो जाता है। हमने वो भी ले लिया। अब क्या हुआ, तीसरी चीज, अब जब हम टूथपेस्ट अपना सेलेक्ट करेंगे, जब हम टूथब्रश अपना सेलेक्ट करेंगे तो साथ साथ हमें माउथ वॉश भी चाहिएगा, तो माउथ वॉश भी सिलेक्ट करना होगा। और ये सूची जो है और बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन इतनी चीजों का क्या होगा, बिल बहुत बड़ा हो जाएगा। जब आप इतने ब्रांड की टूथपेस्ट देखेंगे, उसमें से बहुत महंगे ब्रांड की आपने टूथपेस्ट खरीद ली, फिर आपने बहुत अच्छे ब्रांड का टूथब्रश खरीद लिया, फिर आपने एक माउथ वॉश खरीद लिया, तो आपका बिल भी तो, जो एक सिंपल सी टूथपेस्ट से काम हो सकता था, उसके लिए आपने 3 चीजें खरीदी और वो भी ब्रांडेड, तो आपका बिल भी तो बड़ा होगा बेटा। क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करेंगे। आपको ये लगेगा कि जिसका बहुत ज्यादा ऐड हो रखा हो, जो चीज ऐड के द्वारा बहुत अच्छी दिखाई जा रही हो और बहुत कीमती ब्रांड हो जिसका, वो ही हम खरीदें, तो आपका बिल भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाएगा। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर दे रहे। जो हमारी ब्यूटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनकी भीड़ तो बहुत ज्यादा हो गई है। तो आगे लेकर कहते हैं, हर माह इसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, नए नए प्रोडक्ट जुड़ते जाते हैं, नई नई हम जरूरतें रखते जाते हैं, हम अपनी इच्छाएं बताते जाते हैं कि हमें ये चाहिए, और प्रोडक्शन कंपनियां नए नए प्रोडक्ट बनाती जाती है। अब साबुन को ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरी में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। ये सारे क्या है, साबुन के ऐड हो गए। कोई हमारी बॉडी को साफ रखेगा, कोई जर्म से दूर रखेगा, कोई शरीर को तरोताजा रखेगा, कोई किसी एक्ट्रेस का यूज किया हुआ होगा प्रोडक्ट। तो इस तरह से करके हमें साबुन के अलग ऐड कर दिखा दिए जाते हैं और उनसे भ्रमित होकर हम महंगे से महंगा सोप खरीद लेते हैं, जबकि हमारा काम एक सस्ते से सोप में भी हो सकता है, लेकिन हम उसे छोड़कर ब्रांडेड महंगे से महंगा सोप खरीद लेते हैं, वो भी आपका बिल बढ़ जाता है। सम्राट परिवारों की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। जो बहुत बड़ी बड़ी समृद्ध परिवार की महिलाएं हैं, उनकी ड्रेसिंग टेबल जो होती है, उस पर बहुत महंगे महंगे मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं और 30-30 हजार के प्रोडक्ट उनकी ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद होते हैं। बहुत कॉमन बात होती है कि वो महंगे से महंगा प्रोडक्ट अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखती है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। मींस जितने का परफ्यूम नहीं होगा, उतना उसके आने में कस्टम जो आपको लगेगा पैसा, उतना ही खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, मींस हमारी शान और शौकत दिखाने के प्रतीक है। ये समाज में आपकी हैसियत जताता है कि हम क्या हैसियत रखते हैं। ये हमारी जरूरतों की चीज नहीं रह गई है। हम समाज में अपना दिखावा करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा दिखाते हैं, अपनी शान और शौकत दिखाते हैं इन महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को खरीद कर। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी इस दौड़ में बहुत आगे चलते हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, केवल साबुन यूज कर लिया और तेल लगा लिया, लेकिन आज क्या है, आफ्टर शेव, कोलोन, ये सब आए और इसी सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई है। आजकल जेंट्स के भी उतने ही मेकअप प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि लेडीज के। दोनों ही इस होड़ में आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब वो आगे कहते हैं, लेकर छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। मीन्स चीजों की, और परिधान मीन्स वस्त्रों की दुनिया में आइए, कपड़ों की दुनिया में आइए। घड़ी ये ट्रेंडी है, जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी और महंगे भी है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। मीन्स आज क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक ड्रेसअप है और हमने वो पिछले साल खरीदा था, तो इस साल हम उसे पहनना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे ये तो आउट ऑफ फैशन हो गया, तो पिछले साल की ड्रेस है। हमारी वार्डरोब एक से एक ड्रेसेस से भरी रहती है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा ड्रेसेस लेकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी शान और शौकत है, कितनी प्रतिष्ठा है। इसी प्रकार घड़ी को ले लीजिए, ठीक,
घड़ी पहले समय दिखा देती, घड़ी का काम क्या है, केवल समय दिखाना। उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 मिल जाएगी। यदि आपको केवल टाइम देखने के लिए घड़ी चाहिए तो आज भी 400-500 मिल जाती है। लेकिन हैसियत जताने के लिए 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी आप ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम भी जरूरी है। मीन्स घड़ी मान लो हमें पहननी है तो 500 रुपए की घड़ी भी टाइम ही बताएगी, और आप 5 लाख की लेंगे तब भी टाइम ही बताएगी। लेकिन क्या है, हैसियत जताने के लिए कीमती से कीमती घड़ियां लोग लेते हैं। हमें म्यूजिक आता हो ना आता हो, हम सॉन्ग एक रेडियो पर भी सुन सकते हैं अपने मोबाइल, लेकिन नहीं, हमें म्यूजिक सिस्टम महंगे से महंगा लेना है, चाहे हमें म्यूजिक की जानकारी हो या ना हो। कोई बात नहीं, आप अच्छे से चला भी ना पाए चाहे उसे, लेकिन आप खरीद लेंगे। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। जिनका कंप्यूटर का वर्क है वो कंप्यूटर खरीदे, समझ में आता है। लेकिन जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता वो लोग भी लैपटॉप लेके घूमते हैं, वो लोग भी कंप्यूटर खरीद के रखते हैं। क्यों? लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास भी कंप्यूटर है, हमारे पास भी लैपटॉप है, चाहे उन्हें यूज करना आता हो या ना आता हो। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। मीन्स क्या है, 5 स्टार होटल्स खुल गए। होटल में क्या होता है, खाना मिलता है, वही खाना आपको सिंपल से रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। लेकिन नहीं, भले उसकी क्वालिटी रेस्टोरेंट की ज्यादा अच्छी हो, लेकिन नहीं, 5 स्टार होटल में हम उस पर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि हमें 5 स्टार होटल में खाना खाना होता है। और मान लीजिए हमारे कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई जन्मदिन है, कुछ भी फंक्शन है, तो क्या होता है, सिंपल अपने घर से नहीं करते हम लोग, हम 5 स्टार होटल्स बुक किए जाते हैं, चाहे उसके लिए हमें कितने भी पैसे क्यों ना खर्च करने पड़े। कोई बीमार हो जाता है तो 5 स्टार हॉस्पिटल में भी जाया जाता है, वो सिंपल हम कॉमन से किसी भी नर्सिंग होम पर जाकर इलाज नहीं कराते, क्योंकि ये सब चीजें हमारी प्रतिष्ठा की, हमारी शान शौकत की चीजें बन गई हैं। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी मतलब चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन जाए। मीन्स बच्चों के पढ़ने के लिए वही पढ़ाई हम भी पढ़े हैं, और आपके पेरेंट्स भी पढ़े होंगे, आपके दादा दादी भी पढ़े होंगे, सब पढ़े हैं। वही पढ़ाई छोटे से स्कूल में भी होती है, और वही पढ़ाई 5 स्टार स्कूल्स में भी होती है, जिनमें हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद है। पढ़ाई तो पढ़ाई है ना, वो छोटे स्कूल में भी होती है और 5 स्टार स्कूल्स में भी होती है। लेकिन हमारी शान का विषय बन गया है अपने बच्चों को 5 स्टार स्कूल्स में पढ़ाना, और हो सकता है आगे आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी ऐसी बन जाए। वो कहते हैं भारत में तो अभी ये स्थिति नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं 21 मीन्स भारत में अभी ये सुविधा शुरू नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कुछ आगे आने वाले सालों में हो जाए। लेकिन अमेरिका और यूरोप में हम अपने मरने की बात का भी प्रबंध अपने जीते जी ही कर सकते हैं। एक निश्चित अमाउंट देकर हम प्रबंध कर सकते हैं कि हमारे मरने के बाद हमें कैसे ट्रीट किया जाए, कैसा हमारे साथ बंदोबस्त प्रबंध किया जाए। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे जो आप चाहेंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजता रहेगा। और हो सकता है कल भारत में ये संभव हो जाए। अमेरिका और यूरोप में आप अपने जिंदा रहते हुए एक निश्चित अमाउंट देकर आप ये सब बुक कर सकते हैं अपने मरने के पहले, कि हमारे मरने के बाद हमारी कब्र कहाँ बनेगी, वहाँ पे कैसी घास होगी, कैसे फूल होंगे, फव्वारे होंगे या म्यूजिक होगा, ये सब आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं। अमेरिका में जो आज हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। जाहिर सी बात है, हम लोग सब पश्चिम को ही फॉलो कर रहे हैं। बाहर विदेशों में जो फैशन चलता है, जो ट्रेंड चलता है, हम लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं, उसी को हम ब्लाइंड फॉलो करने लगते हैं। तो जो आज अमेरिका में हो रहा है वो कल भारत में भी हो सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद क्यों ना हो। मीन्स प्रतिष्ठा शान शौकत के बहुत सारे, चाहे कोई हम पर हंसी क्यों ना हो। हर ड्रेसअप हर एक के ऊपर अच्छा नहीं लगता, हर लाइफ स्टाइल हर बंदे के लिए नहीं होता, लेकिन हम आधुनिकता की होड़ में उस ड्रेसअप को, उस लाइफ स्टाइल को अपना लेते हैं। चाहे सब लोग हम पर हंसी क्यों ना रहे हो, लेकिन हम अपने आप को आधुनिक दिखाने के लिए उस होड़ में शामिल हो जाते हैं। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। कौन से समाज की? उपभोक्तावादी, जो कंज्यूमरशिप का समाज है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा
कंज्यूम करने की, उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस समाज की एक छोटी सी झलकी है, एक छोटा सा दर्शन आपको लेखक ने दिखाया है कि चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे साबुन हो, चाहे कपड़े हो, घड़ी हो, कुछ भी हो, हम लोग केवल और केवल दिखावा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चना पसंद करते हैं और उसकी अंधी दौड़ में शामिल होते चले जाते हैं। यह एक विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी से ललचाई निगाहों से देखते हैं। अब क्या होता है, हर एक कॉमन व्यक्ति, साधारण व्यक्ति ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सब अपने पास निर्वहन नहीं कर सकता इस सबका। लेकिन क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग जो पैसों में समृद्ध होते हैं, जब वो ये सब अपनी दैनिक दिनचर्या में अपना लेते हैं, तो सामान्य लोग भी, साधारण लोग भी इसे ललचाई हुई नजरों से देखते हैं, काश हम भी ये सब कर सकते, हम भी इन चीजों पर स्पेंड कर सकते, हम भी इन चीजों पर अपना खर्चा कर सकते होते। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस में भी। मीन्स जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, तो विज्ञापनों में क्या दिखाया जाता है कि जो विज्ञापन दिखाया जा रहा है वही राइट चॉइस है, वही आपके लिए सबसे सही मौका है, वही आपके लिए सबसे सही चुनाव है, चाहे वो आपके लिए सर्वथा गलत हो। लेकिन विज्ञापन में दिखाया जा वाला तरीका इतना भ्रामक होता है, इतना कंफ्यूज कर देता है कि आपको लगता है कि वो हम आपके लिए सबसे सही चुनाव है। अब वो कहते हैं विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में हो क्यों रहा है? भाई भारत में क्यों हो रहा है? भारत तो शुरू से परंपरावादी रहा है, तो भारत में ये विकास क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामान बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल। सामंती संस्कृति के तत्व, सामंती संस्कृति क्या है? किसी एक को अपना रिप्रेजेंटेटिव मान लेना, किसी का अंधा अनुकरण कर देना, शाही फरमान अपने ऊपर डाल देना, तो वो भारत में पहले से रहा है। हमने विदेशियों को अपने ऊपर हावी होने दिया, हमेशा से हमने सामंतों को, विदेशियों को अपने ऊपर हावी, चाहे वो कभी अंग्रेज हुए, चाहे कभी मॉडर्न हुए, हमने अपने ऊपर हावी होने दिया उन्हें। तो उपभोक्तावाद भी, कंज्यूमरशिप भी इससे जुड़ा रहा है। आज सामान बदल गए, आज जिनकी डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर थी वो डिक्टेटरशिप बदल गई है, उनकी हमारे पास सत्ता बदल गई है, लेकिन सामंती संस्कृति का मुहावरा भी अब बदल रहा है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का उन्मूलन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। सांस्कृतिक अस्मिता मीन्स अपनी सांस्कृतिक शर्मो हया को, जो हमारी संस्कृति है उसे बचाने के लिए हम कितना भी जोर दें, कितना ही हम उस पर बात कर लें, लेकिन ये एक सच है कि हमारी जो परंपराएं हैं, पुरानी ट्रेडिशंस हैं, उनमें कमी आई है, वो कहीं ना कहीं घटी है। हमारी जो आस्थाएं थी, जो अपने बच्चों में संस्कार डालते थे, वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। लेखक कहते हैं कड़वा सच है, कि सच है जो हमें सुनने में कड़वा भी लगेगा, क्या कि हम क्या कर रहे हैं, बौद्धिक दास्ता, हम अपनी बुद्धि से गुलाम बनते जा रहे हैं। कभी हम फिजिकल, शारीरिक रूप से गुलाम थे अंग्रेजों के, और आज हम मानसिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं। हमारे मन में ये थिंकिंग आ गई है कि जो ब्रांड वाली चीज है, जो विदेशी लोग अपना रहे हैं, केवल वही सही चुनाव है, जो हमारे देश की बनी हुई चीजें हैं वो सर्वथा गलत है। तो ये हम मानसिक रूप से उनके गुलाम होते जा रहे हैं, और हम पश्चिम को, पश्चिमी विदेशों की सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। मीन्स विदेशों का हम क्या कर रहे हैं, सांस्कृतिक उपनिवेश, एक संस्कृति को उनकी हम बढ़ावा दे रहे हैं, अपने देश में अपनी संस्कृति को घटा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। जो हमारी पहले संस्कृति क्या थी, लोग हमें फॉलो करते थे, लोग हमारा अनुकरण करते थे, और अब क्या होता है, हम लोगों का अनुकरण कर रहे हैं, हम विदेशों को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? उनका केवल अंधा अनुकरण कर रहे हैं, हम उसका सही गलत कोई पक्ष नहीं देख रहे, केवल जो उन्होंने यूज किया, जैसा उन्होंने बताया, हम उसे अनुकरण करते जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते, मीन्स हम दिखाते हैं हम मॉडर्न हैं, हम आधुनिक बन गए हैं, भले ही हम वास्तव में आधुनिकता दिखाई दे रहे थे हमारे कपड़ों से, हमारे व्यवहार से, हमारे खान पान से। तो हम झूठे प्रतिमान, मीन्स अपने ऊपर ही झूठा एक मानदंड अपनाते जा रहे हैं कि हम आधुनिक बन रहे हैं, भले ही हम केवल उनके गुलाम बनते जा रहे हैं मानसिक रूप से। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिष्ठा में जो अपना है उसे खोकर शर्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ये जो प्रतिष्ठा की, मीन्स हमारी शान और शौकत दिखावे की जो एक अंधी सी दौड़ चल रही है, एक प्रतियोगिता चल रही है, उसमें हम जो हमारा खुद की, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, जिसको सारा देश, सारा विश्व जिसको मानता है, विश्व गुरु जिसलिए भारत को कहा जाता है, उसे खोकर
हम नकली शब्द मीन्स नकली आधुनिकता को अपनाते जा रहे हैं, जो वास्तव में आधुनिकता है ही नहीं, केवल अंधानुकरण है, उसे हम अपनाते जा रहे हैं और अपनी जो असलियत है, जो वास्तविकता है, उसे हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। मीन्स संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां क्या होती है? हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार, हमारे वेदों पुराणों में बताई गई बातें, हमारे देवी देवताओं द्वारा बताए गए हमारे को नियम, जो भी हमारी ये संस्कृति की नियंत्रक शक्ति भी जो संस्कृति को कंट्रोल करती थी, जिसके कारण संस्कृति हमारे समाज में लगातार विद्यमान रहती थी, वो क्या हुआ? उसके कम होने के कारण हम दिशा भ्रमित हो गए। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें किस दिशा में जाना है। हम कभी किसी देश को, कभी किसी संस्कृति को अनुकरण करने लगते हैं, कभी किसी संस्कृति को फॉलो करने लगते हैं। हमें यही नहीं पता चल रहा है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित हो जा रहा है, अन्य निर्देशित भी किसी और के गाइडेंस में वो चलता जा रहा है। उसका खुद के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है हमारे समाज के ऊपर, वो दूसरों के गाइडेंस में चल रहा है। जो भी विदेशी संस्कृति वो फॉलो करना चाहते हैं, उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। विज्ञापन, जो ऐड आते हैं टीवी पर, मोबाइलों पर, सड़कों पर होर्डिंग लगे हुए होते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, ठीक, और प्रसार मीन्स उसको फैलाने के जो छोटे छोटे साधन होते हैं, छोटे छोटे साधन होते हैं, वो हमारी मानसिकता को ही बदलते जा रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। उनमें एक सम्मोहन, वो हमें सम्मोहित कर लेते हैं और हमें अपने वश में करके अपने अनुसार हमसे काम करा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक मोबाइल खरीदने गए, यहाँ एक पेन खरीदने गए। पेन से अब सब स्टूडेंट्स का काम पड़ता है, हम पेन का एग्जाम्पल देते हैं। हम एक पेन खरीदने गए, पेन हमें 5 रुपए में मिल जाएगा और वही पेन हमें 500 रुपए में भी मिल जाएगा। हम अपने घर से सोच के गए हमें 5 से 10 रुपए का पेन खरीदना है। हम बुक शॉप पर गए, हमने उससे पहले टीवी में किसी पेन का ऐड देख लिया जो 50 रुपए का है, हमें लगा नहीं ये पेन ज्यादा अच्छा है। हमने मोबाइल में ऐड देखा जो 100 रुपए का है, हमें लगा नहीं ये वाला पेन ज्यादा अच्छा है, डेफिनेटली 100 रुपए का तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर हम बुक शॉप पर गए, उसने हमें एक पेन दिखाया 500 रुपए का, उसने कहा इस पेन से अच्छा तो कोई पेन है ही नहीं, ये पेन बहुत अच्छा है, देखो उसका होल्डिंग भी लगा है, कितने अच्छे से ऐड कर रखा है। तो उस विज्ञापन ने हमें सम्मोहित कर लिया। यदि हमारी जेब में 500 रुपए होंगे, हमारी जेब अलाउ करेगी, हमारे पेरेंट्स अलाउ करेंगे, तो हम वो 500 रुपए वाला पेन लेकर ही वहां से हटेंगे, क्योंकि उसने हमें सम्मोहित कर लिया, अपने वश में कर लिया और हमसे अपने मन मुताबिक काम करा लिया। मीन्स हमें वो पेन खरीदने पर मजबूर कर दिया। जो काम हमारा 5 रुपए में हो सकता था, उस काम के लिए हमने 500 रुपए पे किए। वही काम पेन का काम क्या है? लिखना। लिखेगा 5 रुपए वाला पेन भी और लिखेगा 5 रुपए वाला पेन भी। केवल वो विज्ञापनों के प्रभाव के कारण हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई, हम दिशा से भ्रमित हो गए। 5 रुपए के काम के लिए हमने 500 रुपए खर्च कर दिए। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? यदि हम इसी तरह इस संस्कृति को फैलाते रहे, आपस में इस तरह से दिग्भ्रमित होते रहे, दिशा भ्रमित होते रहे, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? यह गंभीर चिंता का, बहुत ज्यादा गंभीर चिंता का ये विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। मीन्स सीमित संसाधन क्या है? संसाधन जैसे हमारे पेड़ हो गए, हमारी नदियां हो गई, इनका दोहन हो रहा है। कैसे हो रहा है? पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियों के रास्तों को भी चेंज किया जा रहा है, जगह जगह प्राकृतिक संसाधन जो है उनका अपव्यय और बहुत ज्यादा गलत तरीके से उनका यूज किया जा रहा है। वो क्या है? सीमित है, उन्हें बढ़ा नहीं सकते। वो हमें प्रकृति ने स्वयं से प्रदत्त किया, उन्हें बढ़ा नहीं सकते। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। जीवन की जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता मीन्स जो उसकी गुड क्वालिटी, उसकी श्रेष्ठपन है, जीवन में जो श्रेष्ठ क्वालिटीज होती है, वो केवल आलू का चिप्स खाकर नहीं सुधरती, ना वो उनके यहाँ पे शीतल पेयों से। आप सोचो कि लोग हमें फॉलो करें, तो क्या आप आलू के महंगे महंगे चिप्स खा लो, ब्रांडेड जो पैकेट आते हैं उन्हें खा लो, उससे हो जाएगा? या बहुत अच्छे महंगे ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक्स पियो तो लोग आपको फॉलो करने लगेंगे, भले ही अंतरराष्ट्रीय हो, भले वो इंटरनेशनल हो, लेकिन क्या उन ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक पीने से या उन ब्रांड के चिप्स खाने से आपको लोग फॉलो करने लगे, आपको लोग आइडल मानने लगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, है में कूड़ा खाद्य है। हमारी भारतीय संस्कृति में किसे माना गया शुद्ध खाना? दाल चावल रोटी और सब्जी। और आजकल के बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं? पिज्जा और बर्गर। बच्चे ही नहीं, बड़े भी आजकल पश्चिम विदेशी संस्कृतियों को फॉलो कर करके पिज्जा और बर्गर खाना ज्यादा पसंद, जबकि वो लेखक के अनुसार क्या है? वो कूड़ा खाद्य पदार्थ है।
क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये आप किसी भी मेडिकल साइंस में देख लो, ये चीज़ें जो है पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, ये चीज़ें हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाती हैं। जबकि जो हमारा भारतीय संस्कृति है, जो हमारा भारतीय खाना है, दाल चावल, ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ खाना माना जाता है। बेटा, समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी। वर्गों में दूरी मीन्स जो उच्च वर्ग है और जो निम्न वर्ग है उनमें दूरी बढ़ रही है। मीन्स निम्न वर्ग जो लोअर क्लास है वो और ज्यादा लोअर होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखावे के लिए जितना उनके पास है उससे ज्यादा वो खर्च कर रहे हैं, और उच्च वर्ग और ज्यादा ऊंचा उतर रहा है। क्यों? क्योंकि जो निम्न वर्ग खर्च कर रहा है वो आखिरकार जाता उच्च वर्ग की जेब में ही रहा है ना बेटा, तो वो और ज्यादा दूरी उनमें बढ़ती जा रही है। सामाजिक सरोकार मीन्स एक दूसरे से मतलब रखने वाली जो प्रवृत्ति थी, एक दूसरे के दुख सुख में काम आने वाली जो प्रवृत्ति थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जीवन स्तर का बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। आक्रोश मीन्स गुस्से को, और अशांति मीन्स कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है, सबके मन में एक अशांति। आज आप देख रहे हैं किसी ने आत्महत्या करी, सुसाइड केस कितने कॉमन हो गए हैं, मर्डर्स कितने कॉमन हो गए हैं, कि लोग एक दूसरे के दुख सुख में मतलब भी नहीं रखते, एकाकी जीवन हो गया है। तो ये क्यों हो गया है? क्योंकि हम लोग उपभोक्तावाद की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिखावे की है संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख बांटेंगे ही नहीं, वो केवल और केवल अपनी विलासिताओं में, अपनी संस्कृतियों में ही डूबे रहेंगे। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। मीन्स लक्ष्य भ्रम, हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस भ्रम से भी पीड़ित हैं। मीन्स ये कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है कि हमारा असली उद्देश्य क्या है, हम किस प्रकार अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता है, मीन्स संस्कृति जो है हमारी, वो तो क्षीण हो ही रही है, वो तो धीरे धीरे कम हो ही रही है। हमारा लक्ष्य भी हमसे कहीं दूर जाता जा रहा है, हम उसमें भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि हमें कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना था और हम किस दिशा में जा रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। जो विकास था, जो डेवलपमेंट था हमारी कंट्री का, उसका जो एक महान उद्देश्य हमारे साथ था, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। हम केवल अपनी विलासिताओं पर खर्चा करते जा रहे हैं, अपने खुद के और अपने देश के विकास पर नहीं कर रहे हैं, और केवल झूठी संतुष्टि, झूठे सेटिस्फेक्शन के उद्देश्यों का, लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हम किसी भी तरह संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, जबकि वो संतुष्टि क्षणिक होती है। थोड़ी हमने कोई नई ड्रेस देखी, उसे खरीद लिया, थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, फिर कोई और नई ब्रांड की देख ली, हम उसके लिए ललायित हो जाएंगे। तो वो संतुष्टि कभी भी परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती, वो क्षणिक होती है, थोड़ी देर की होती है। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। आज पूरे संसार में अनैतिकता कितनी बढ़ गई है, कहीं भी नैतिकता का नाम नहीं है। अनैतिकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मॉरल रूप से मनुष्य कमजोर होता जा रहा है। नैतिकता के जो मानदंड थे, जो बांधे रखते थे लोगों को नैतिकता के रूल से, नियमों से, वो बहुत लूज हो गए हैं, और हमारी सारी मर्यादाएं जो है वो धीरे धीरे टूटती जा रही हैं। व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। मीन्स जो हमारी एकाकी जिंदगी है, हम खुद में अकेले रहना पसंद करने लगे हैं, ना कि सामाजिक होकर रहना, और अपना खुद का स्वार्थ जो है वो दूसरे का भला करने पर हावी होता जा रहा है। मीन्स अब सब लोग अपने खुद के हित में, खुद की भलाई के लिए केवल काम करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए कोई भी काम नहीं करना चाहता। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। मीन्स किसी भी चीज को, अलग अलग चीजों की कंज्यूम करने को, उपभोग करने की जो इच्छाएं होती हैं, जो हमारी जिज्ञासा होती है किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा उपभोग करने की, वो आसमान छू रही है। मीन्स बढ़ती जा रही है, और किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, कि यह दौड़ कहाँ जाकर रुकेगी। लेखक खुद आश्चर्यचकित है कि यदि इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो ये इस दौड़ का अंत कहाँ होगा। आगे वो बताते हैं गांधी जी के एग्जाम्पल के द्वारा, कि गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। मीन्स गांधी जी ने क्या कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए, मीन्स जो हमारी संस्कृति में से अलग दूसरी संस्कृतियों में अच्छी बातें हैं, जो स्वस्थ है, जो
अच्छी बातें हमें सिखाती है, जिनसे हमारी संस्कृति और ज्यादा दृढ़ होगी, मजबूत होगी, उन बातों के लिए अपनी खिड़की दरवाजे खुले रखें। मीन्स उन्हें हम अपनी संस्कृति में शामिल होने दें, लेकिन अपनी बुनियाद पर कायम रहे। मीन्स लेकिन हमारी संस्कृति की जो नींव है, जो बुनियाद है, उसे हमें नहीं छोड़ना है, उसे हमें लूज नहीं करना है, उसे हमें बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है। अपनी संस्कृति की अच्छी बातों को ध्यान रखते हुए, उन पर कायम रहते हुए हमें दूसरी संस्कृतियों की अच्छी बातों को उसमें शामिल कर लेना है। भोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। जो भोक्ता की संस्कृति है, मीन्स जो कंज्यूमरशिप की संस्कृति है, उसने हमारे सामाजिक जीवन की नींव को हिला दिया है। मीन्स हमारी सोशल लाइफ को बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है और हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मीन्स चुनौती मीन्स एक चैलेंज है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे हम अपनी संस्कृति को, अपने विकास को कैसे बचा सकते हैं। ये सबके लिए एक सोचने लायक विषय है। तो लेखक ने बहुत सुंदर तरीके से आज की स्थिति का बहुत अच्छा आईना इस लेसन में हमारे सामने रखा है कि आज जो सब लोग हैं वो केवल शान शौकत के लिए, केवल दिखावे के लिए जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें जिंदगी के असली नियमों से, असली परंपराओं से, संस्कृति से कोई भी मतलब नहीं है। वो केवल दिखावा करना जानते हैं और ये भीड़ होड़ जो है, ये प्रतियोगिता जो है, ये दौड़ जो है, ये पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी और जब ये रुकेगी तो पता नहीं हमारी संस्कृति का पतन हो चुका होगा या वो अभी भी सुरक्षित रह सकती है। तो ये सबके लिए सोचने लायक विषय लेखक ने जोड़ा है। तो आप इस पर सोचिएगा, लेसन को समझिएगा और इस लेसन की वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। और ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब लोग, और ज्यादा से ज्यादा जो भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए बेटा, जिससे हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएं। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने इस वीडियो में नहीं कराए हैं, आप कहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। यदि आपको चाहिएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे बेटा। ठीक है बेटा।